तो दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर अगर आप भी फॉर्म भरना चाहती हैं और इनकम सर्टिफिकेट को लेकर आप डाउट में हैं, तो सरकार ने यह सबसे बड़ा डाउट जो है वो खत्म कर दिया है। जो आधिकारिक जानकारी दी गई है, जो आधिकारिक कागज नियम कानून का पात्रता का आया है, उसमें कहीं भी इनकम सर्टिफिकेट का जिक्र है ही नहीं। उसमें कहीं भी राशन कार्ड का कह लीजिए कि जरूरी मैंडेटरी नहीं कहा गया है। तो क्या कहा गया है, तमाम जानकारी आपको देंगे, वो प्रूफ दिखाएंगे, वो कागज दिखाएंगे जो खुद सरकार ने दिया है और सरकार की तरफ से खुद उनकी वेबसाइट से मैंने निकाला और आपको वो जानकारी देने जा रहे हैं। अभी आपको एक जरूरी चीज बता दें, अब फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करने से लेकर यानी कि फॉर्म भरने से लेकर पहली किश्त पाने तक हर जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी। इसलिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही नीचे सब्सक्राइब करेंगे, दो चैनल दिखेंगे, दोनों को सब्सक्राइब कर लेना है। दोनों में बराबर मात्रा में आपको जानकारी मिलेगी, कोई भी गलती आपसे ना हो और आपको पहली किश्त बढ़िया आराम से मिल जाए। कोशिश हमारी यही रहेगी और हर गलती से बचने का कह लीजिए कि समस्या जो भी होगी वो हम दूर करेंगे। अब देखते हैं कि आपको कौन से कागज चाहिए और कौन से नहीं। ये सरकार बोल रही है, हम नहीं, सरकार ने इस पर मुहर लगा दिया है। चलिए दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले पहुंचे डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला आयोग जो दिल्ली का है, उसमें हमने सबसे पहले यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ में हमने देखा, क्योंकि अब 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन फॉर एप्लीकेंट्स रिगार्डिंग द दिल्ली लक्ष्मी योजना, एलिजिबिलिटी कंडीशंस और बाकी चीज़ें जो हैं वो इसमें लिखी हैं और यहीं से मैंने ये जानकारी इकट्ठा करी है। अब जब हमने इसको डाउनलोड किया तो ये इंग्लिश में है। ये देखिए ये पूरा क्राइटेरिया इंग्लिश में है और इसको फिर हमने हिंदी में कन्वर्ट किया जिससे कि आपको सही समझा सके। आप चाहें तो खुद यहाँ से डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिरकार क्या कहा है। अब जब हम इसे हिंदी में करते हैं तो देखिए हिंदी में ये पूरी डिटेल जो सरकार ने बताई है वो आ गई है। अब इसे आराम से समझिए और आपको इसके बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। आराम से आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है पूरी पात्रता। कौन सी महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं, पात्रता क्या है। फॉर्म भरते समय जिस महिला की उम्र 21 साल पूरी हो रही हो या फिर 60 साल के बीच में होनी चाहिए, यह सबसे जरूरी है। अगर आप फॉर्म भर रही हैं उस दिन अगर आप 21 साल की हो जाती हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं और 21 से 60 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। परिवार की मुखिया, घर की जो सबसे बड़ी योग्य महिला होगी वही इसके लिए आवेदन कर सकती है। ठीक है, तो घर की जो सबसे बड़ी योग्य महिला होंगी वही इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। यह साफ तौर पर बता दिया गया है। दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। महिला, उसके पति या उसके माता पिता में से कोई भी कम से कम 10 साल से दिल्ली में रह रहा हो। फिर से देख लीजिए, महिला या फिर उसके पति या फिर उसके माता पिता में से कोई भी कम से कम 10 साल से दिल्ली में रह रहा हो। तो अगर आपके माता पिता जो हैं वो दिल्ली में रह रहे हैं, आपके पति रह रहे हो या फिर आप खुद दिल्ली में रह रहे हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। वोटर आईडी, महिला के पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है। अगर नहीं है वोटर आईडी कार्ड तो आप इस योजना के लिए पात्र बिल्कुल भी नहीं है। आय सीमा, परिवार की कुल सालाना कमाई 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज जो है वो क्लियर हो गया है। अब आ जाते हैं किसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, वो भी जान लीजिए। आगे और बहुत सारी चीजें आपको बताने जा रहे हैं। जो महिला पहले से केंद्र या राज्य सरकार से कोई पेंशन या वित्तीय सहायता ले रही है, जो इनकम टैक्स या जीएसटी भरती है या जो सरकारी नौकरी में रह चुकी है, तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। जिस महिला के 3 से ज्यादा बच्चे जीवित हैं, जिनके 3 बच्चे हैं और वो अब भी जीवित हैं, तो फिर वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। ठीक है, 3 से ज्यादा जीवित बच्चे हैं वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। सीधा सा हिसाब है, 2 बच्चे होने चाहिए और जिस महिला के 3 से ज्यादा बच्चे हैं, 3 बच्चे कुल होने चाहिए। अगर 3 से ज्यादा जीवित बच्चे हैं तो नहीं ले सकते। सीधा सा हिसाब है कि 3 बच्चे होने चाहिए। मान लीजिए किसी ने 4 बच्चों को जन्म दिया और किसी कारणवश एक की डेथ हो गई, तो अभी आपके 3 अगर जीवित बच्चे हैं तो वो इस योजना का महिला लाभ ले सकती है। 4 बच्चे हैं तो नहीं ले सकती।
जिसके घर की सालाना बिजली की खपत 2400 यूनिट से ज्यादा है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। 2400 यूनिट से ज्यादा सालाना खपत अगर हो रही है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। यदि महिला स्वयं या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पक्की हो या ठेके पर, वो लाभ नहीं ले सकते। रिटायरमेंट के बाद पेंशन पा रहे हैं तो लाभ नहीं ले सकते, या सरकार की किसी अन्य योजना से लाभ या पेंशन ले रहे हैं तो नहीं लाभ ले सकते। 4 पहिया वाहन है तो नहीं लाभ ले सकते इस योजना का। जिस महिला पर कोई आपराधिक मामला क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज है, जिस महिला पर, सिर्फ महिला पर यह क्लियर कर दिया गया है सरकार की तरफ से कि जिस महिला पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। अब ऑनलाइन क्या क्या दस्तावेज जो है वो अपलोड करने होंगे जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे। आधार कार्ड जो है वो आपका होना मैंडेटरी है। दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड वो भी आपका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। महिला की पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर दोनों जरूरी है। पासपोर्ट साइज की फोटो निकलवा लीजिएगा। मैं अपने वीडियो में लगातार कह रहा था कि फोटो लिए रहिएगा। हस्ताक्षर यानी कि आपको अपना सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर नहीं कर सकती तो अंगूठा लगाना मैंडेटरी होगा। अपने क्षेत्र के सांसद, एमपी या विधायक यानी कि एमएलए की सिफारिशी रिकमेंडेशन पत्र जो है वो भी जरूरी है। आपके इलाके में जो भी सांसद हैं, अगर आपको सांसद नहीं मिल रहे तो विधायक जो हैं उनका सिफारिश वाला एक लेटर भी जरूरी होगा। तो आप अपने विधायक से संपर्क कर सकते हैं या फिर अपने क्षेत्र के एमपी यानी सांसद से संपर्क कर सकते हैं। उनका सिफारिशी लेटर जो है वो जरूरी होगा जिसमें वो सिफारिश कर रहे हो कि हाँ भाई इस महिला को लाभ मिलना चाहिए, ये अधिकार रखती हैं। तो सीधा सा हिसाब है कि आधार कार्ड, दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड, महिला की पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर, अपने क्षेत्र के सांसद, एमपी या विधायक, एमएलए का सिफारिशी रिकमेंडेशन पत्र, बस इतना जो है वो अपलोड करने के लिए चाहिए होगा जब आप ऑनलाइन बैठेंगी फॉर्म भरवाने के लिए। अब 10 साल पुराने पते का सबूत देने के लिए दस्तावेज कोई भी एक इनमें से आपको चाहिए होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कोई एक जो है वो आपके पास होना चाहिए। अब ये 4 में से कौन कौन होना चाहिए? दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास है 10 साल पुराना तो वो आपको आपका चल जाएगा, फिर ये 3 नहीं चाहिए। इन 4 में से कोई एक आपके पास हो। राशन कार्ड है तो अच्छा है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो अच्छा है, बिजली बिल या गैस कनेक्शन बिल या रसीद, ये 4 में से कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए। अब आ जाते हैं उम्र। जी हाँ, उम्र को लेकर सबसे ज्यादा सीन जो है वो क्रिएट होता है। तो आखिरकार उम्र के सबूत के रूप में क्या आ सकता है? उम्र के सबूत के लिए आवश्यक दस्तावेज कोई भी एक इनमें से चाहिए होगा। पहला, जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, डेट ऑफ बर्थ तो वो चाहिए होगा, या फिर स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट जो होता है जिसे एसएलसी कहते हैं वो आपके पास होना चाहिए। 2 में से कोई एक ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिया गया है। तो आपको 10 साल पुराने पते के सबूत के रूप में इन 4 में से कोई एक चाहिए होंगे। दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर राशन कार्ड या फिर बिजली बिल या फिर गैस कनेक्शन बिल या फिर रसीद हो, गैस कनेक्शन की रसीद भी चल जाएगी। और उम्र सीमा के लिए जन्म प्रमाण पत्र आपके सबूत के रूप में होगा या फिर स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट एसएलसी जो है वो होना चाहिए। इन दोनों में से अगर कुछ भी नहीं है तो तुरंत बनवा लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र जो है वो बनवा लीजिए। तो ये पूरा असली कह लीजिए कि जो फाइनल दिल्ली की सरकार ने बता दिया है कि आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो वो ये है, पूरी जानकारी आपको मैंने उपलब्ध करा दी है। आप अगर चाहें तो मैं इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, वहां भी जाकर हमारे ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं और उसे फॉलो कर लीजिए और लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी अभी बहुत सी जानकारी आपके जहन में जो भी सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछिएगा, मैं अगला वीडियो उसी पर लेकर आऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए जिससे कि तमाम जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, आपको मालूम चल गया होगा कि भाई करना क्या है और क्या नहीं करना। अब भी कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, और हाँ, सबसे जरूरी चीज, इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करके व्हाट्सएप में बाकी लोगों को भी पहुंचाइए, उनको भी बताइए कि क्या जरूरत है क्या नहीं।
और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप भी अपने फ्रिज में प्लास्टिक का बॉटल इस्तेमाल करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, फेंक दीजिए। आप देखिए इस वक्त ये स्टील का बॉटल है, क्योंकि प्लास्टिक के बनाने में बहुत घटिया प्लास्टिक का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। अगर आपने बढ़िया पैसा खर्च करके अच्छी प्लास्टिक लिया है तो अलग बात है, प्लास्टिक की बोतल, नहीं तो आप ये स्टील का ले सकते हैं। बहुत कम दाम में आपको 6 का सेट मिल जाता है। नीचे आपको इसका लिंक दिख रहा होगा, नीचे बोतल दिख रही होगी, बस वहीं आपको क्लिक करना है। टच करेंगे तो आपको साफ तौर पर उसका लिंक मिल जाएगा और फ्लिपकार्ट में आप देख सकते हैं कि भाई ये बॉटल जो है वो कितने दाम पर मिल रही है। एक बार क्लिक करके दाम ज़रूर देखिए। ये कह लीजिए कि आप अगर किसी कंपनी का, स्टील का, किसी नामी गिरामी कंपनी का जो कि बहुत पैसा एडवर्टीजमेंट में फूंकता है, उसकी एक बॉटल खरीदेंगे उतने में ये 6 बॉटल आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल एक बार ज़रूर चेक करिए, एक बार ज़रूर लिंक पर क्लिक करिए, नीचे आपको लिंक दिख रहा होगा और बॉटल कैसा है वो आपके स्क्रीन पर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।